इस वक्त मेरी टीम देवभूमि उत्तराखंड का सीमांत जिला उत्तरकाशी के विकासखंड चिनियाली शॉर्ट जोगत धरासू रोड के पास एक तुलियाड़ा गांव पड़ता है, जिस जगह पर मेरी टीम अभी मौजूद है। देवभूमि उत्तराखंड जिसको कहा जाता है देवों की भूमि, उस जगह पर खास तौर पर एक आज आपको ऐसी चीज से रूबरू कराएंगे जिसको पहाड़ों में देव स्थान है और देवों की यहाँ पर बड़ी माया होती है और किस तरीके से प्रभाव रहा वो आपको प्रत्यक्ष प्रमाण देते हुए भी बात करेंगे। एक यहाँ पर जो चलता है जिसको नमक लोटा कहा जाता है, जब कभी यहाँ पर स्थानीय चुनाव होते हैं या जब कभी घटना घट जाती है उसका जानने के लिए एक नमक लोटा करके उसकी परिभाषा बताएंगे आपको। एक जूंदियाल करके यानी चावल के दाने डाले जाते हैं उसको भी आपको समझाएंगे। और तीसरा शंख घंटी का यानी जिस तरीके से भारतीय संविधान, गीता और कुरान, गुरु गोविंद साहिब ग्रंथ और बाइबल की शपथ ली जाती है, उसी तरीके से देवभूमि में इन तीनों चीज़ों का प्रभाव होता है। जिस जगह पर मेरी टीम मौजूद है, बहुत प्रसिद्ध गांव, उत्तराखंड से सम्मानित कृषि रक्षक बालक राम नौटियाल भी इस गांव में पढ़ते हैं, उनके यहाँ भी दौरा करेंगे। जरा दिखाइए मेरे यशपाल बिष्ट है मेरे सहयोगी आज, जसपाल बिष्ट जरा दिखाइए। यहाँ पर एक चाल मेरे दाईं तरफ बनी हुई है, बहुत पूर्व में भैंसों के लिए ये चाल होती है जहाँ पर भैंस लोग स्नान करते हैं। और आइए अब आपको बताएंगे जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था, क्या है नमक लोटा की परिभाषा। जब कभी कोई कमिटमेंट किया जाता है, जिस तरह के से जब कभी त्रिस्तरीय चुनाव होते हैं तो वहाँ पर गांव के लोग बैठते हैं, प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत जैसी का जब निर्णय लिया जाता है, कोई वोट बाहर नहीं जाएगी, नमक और लोटा रखा जाता है जल का, उस पर लोग उसकी कसम लेते हैं और उस हिसाब से काम करते हैं। इसको नमक लोटा का कसम बोला जाए या देवों की शक्ति को आराध्य मान के वहाँ पर लोग वचनबद्ध हो जाते हैं। दूसरा एक शंख घंटी को भी साक्ष्य मान करके देवों की शपथ ली जाती है। और इतनी शायद इंसान हिमाकत नहीं करता है कि वो झूठ बोलने का प्रयास करे। जब राजाओं का जमाना था तो राजा जब बोलते थे, राजा के यहाँ घंटी बजती थी और राजा जब पूछता था सच बताया जाता था, सच बोलते थे लोग। आज की प्रक्रिया कोर्ट की परिभाषा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आखिर शिकंजा कसता है। आज वो प्रक्रिया चलती है, न्यायिक प्रक्रिया चलती है, वहाँ भी बिल्कुल 100% सुना जाता है पूरी बात, चाहे कोई दोषी या नहीं, उसी तरीके से राजा सुनते थे और यहाँ का देव भी सुनता है। और तीसरा जो जूंदियाल में कह रहा था, चावल के दाने गांव से लिए जाते। इस गांव में एक घटना घटी, मेरे बाईं तरफ एक भवन भी बना हुआ चादर का, यानी भूकंप रोकने के लिए भूकंप रोधी भवन बना हुआ, उस जगह पर बताया जा। जरा आइए दिखाइए, मेरे सहयोगी उनसे बातचीत करेंगे। ये यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा ये देवता का एक मंदिर है यहाँ पर, नागराजा भगवान का, उसके लिए लाई गई चादर थी। ऊपर की तरफ देवता है, जरा दिखाई दाईं तरफ, जहाँ भी आप कैमरा दौड़ाएंगे अनेक देवी देवताओं के यहाँ जगह है। ये जेसीबी, आइए जरा इसको दिखाइए। ये चीज़ इतना बड़ा भारी है, लगभग 200 किलो वजन का है ये, ऐसा मान। और ये रॉड ये चोरी हो गया था। अब जो मैं आपको जूंदियाल के बारे में बता रहा था, इसलिए बता रहा था, ये रॉड चोरी हो गई। लगभग 4-5 दिन तक चोर उठा के ले गए। यहाँ के जो देवता, स्थानीय देवता है, वो किसी पर आता है, वो यहाँ जब पहुँचते हैं तो देवता ने बताया कि कम से कम 5 लोग सम्मिलित थे चोर, 2 लोग स्थानीय थे और 3 लोग बाहर के। और वो जब गांव में प्रत्येक के घर वो जाने लगे, उनसे बातचीत करेंगे, तो निकल के आया कि अगले दिन यानी 4-5 दिन बाद इस जगह पर रखे मिले। मतलब जब ये चर्चा पूरे गांव में चली कि आपको जूंदियाल देने का मतलब, चावल देने का मतलब होता है कि आप निर्दोष है, आपने कुछ नहीं किया। और वो लोग यदि शायद ये जो देवभूमि इसको यूं नहीं कहा जाता है, वो डर गए, भयभीत हो गए। जो चोर थे उन्होंने रात में जिस तरीके से ले गए उठा के वो यही रख दिए। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है देवभूमि का, बताया जा रहा है। यहाँ पर वो रॉड छोड़ गए, काफ़ी भारी है, शायद एक बंदा उठा भी नहीं सकता है। 2.5 क्विंटल, कई क्विंटल का है, 2.5 क्विंटल का एक है, यानी हजारों रुपए का, लाखों रुपए के लगभग चोरी और रिटर्न होना। ये देवभूमि में देवताओं का ही एक दहशत कही जा सकती है, देवताओं की कृपा भी कही जा सकती है, लोगों का जो भाव है उसकी भी ये एक प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिला। अब उनसे बातचीत करेंगे, जिसकी मैं बात कर रहा था, नौटियाल जी, जिनको अवार्ड भी मिला है, क्या कहते हैं इस मुद्दे को लेकर के। उन्हीं के ही घर की ये चोरी हुई थी, उनसे बातचीत करते हैं।
और नौटियाल जी ये बताइए, बालक राम नौटियाल जी, आप जो यहाँ चोरी हुई थी उसको लेके क्या बोलना चाहते हैं? नमस्कार। सबसे पहले मैं गंगा 24 को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि आपकी टीम आज यहाँ पर पहुँची है। और जो ये विगत 4-5 दिनों पहले चोरी हुई थी, तो मैं देहरादून से 19 तारीख को आया था बच्चों को लेकर, और पिताजी के द्वारा बताया गया कि यहाँ पर ये जो बोर्ड रखा गया था, भारी भरकम बोर्ड, जो हमारा अपना कुलदेवता इसकी नागराजा का मंदिर चर्चा है। सुनाई दी, जी जी। काफी इसकी चर्चा अगल बगल गांव में हुई, तो जी। क्या हुआ फिर उसके बाद? उसके बाद उसके बाद हम लोगों ने ज्योंदियाल मांगा गांव में। तो पहले 2-3 लोगों के द्वारा यहाँ पर हम लोग मंदिर से आ रहे थे, तो उनके द्वारा धमकी दी गई कि पिताजी ने कहा कि ये बोर्ड जो था किसने चोरी की, क्या की, वो चर्चा कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि उसके बाद वो सीधे धमकी देने लगे कि आपके नागराजा को और आपको जूते हैं, जूते मारेंगे, क्या है आपका नागराजा। तो इसके बाद पिताजी को बहुत, जो हमारे पुजारी भी है, अपना मंदिर है बना रखा, उन पे तो देवता भी प्रकट जी होता जी है, जी, राइट? पिताजी पे नागराजा कुल देवता आता है हमारा। ओके। देवी देवी भी आती है। हम्म। बोलिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि पिताजी के द्वारा देवता के रूप में यहाँ पे दर्शन दिया सड़क में, और उसके बाद गांव में ज्योंदियाल मांगे। तो उन्होंने उसी रात को, जो रात्रि को जो है, वो बोर्ड के जो पहिए चोरी वो किए गए, और यहीं पर इसी स्थान पर रखे गए। तो यही देवभूमि की शक्ति, देवभूमि। यानी कहीं ना कहीं देव शक्ति का पूरा यहाँ दिखाई देता है, ऐसा लग रहा है। जी जी। ऐसे तो नहीं यहीं छिपाए थे या ऐसा कुछ, उन लोगों का चेहरा क्या उनके बारे में मालूम है लोगों को? अब इस संबंध में तो मालूम तो नहीं है कि किसने चोरी की, लेकिन वो देवता के द्वारा बताया गया कि जो दो चोरी हुई है, तो क्या इसके लिए आप लोग शामिल थे। पुलिस को इंटीमेट नहीं करते, आप पुलिस का सहारा नहीं लेते? हमने कहा, एक तो पूजा का कार्य चल रहा है, दूसरी तरफ बाधा डालना ठीक नहीं है। तो ऐसे जो बाधा डालते हैं पूजा कार्यक्रमों में, उनको ये बहुत ही गलत अपराध है। वास्तविक सजा मिलेगी, उनको वास्तविक सजा मिलनी चाहिए। मिल जाएगी ऑटोमेटिक, मिल जाएगी देव रूप में मिल जाएगी। हमने कहा क्योंकि कार्रवाई करनी ठीक नहीं है, जो देवता है नागराजा कुल देवता अपना, वही उनका। तो आप मानते हैं कि ये देव शक्ति की वजह से हुआ है या अपने आप हुआ? देवताओं की जो शक्ति है उत्तराखंड में कहा जाता है, वो वास्तव में हकीकत में है। और जो हम लोग इसमें काफ़ी 2016 से नागराजा मंदिर का जो निर्माण कर रहे थे, तो बीच में थोड़ा कोई बाधा पड़ गई थी, किसी डेथ हो गई थी, तो इसलिए हम लोग उसका पूजा पाठ नहीं कर पाए। एक वैसे हल्की सी तो की है, लेकिन उसमें थोड़ा कई प्रॉब्लम आ गई थी। ओके, ये है बालक राम नौटियाल जी, कृषि रक्षक। इनको अवार्ड भी दिएगा उत्तराखंड सरकार से, उससे खासतौर पर फूलों का ये बड़ा व्यापार करते हैं, फूल के लिए जाने जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और कुल मिला के उत्तराखंड की मैं बात कर रहा था, वास्तविक जब पहाड़ों का दौरा करेंगे, देवभूमि का दौरा करेंगे, तो देव शक्ति का यहाँ, हालांकि कुछ लोगों के लिए एक कल्पना से परे भी हो जाता है, लोहा गर्म करके लोहा का चाटना, ये सब प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। आप जहाँ भी कण पे जाएंगे, तो यदि आप विश्वास करते हैं, वास्तविक की कई चीज़ें इतनी सरप्राइज वाली भी देखने को मिलती है कि यकीनन आपको करना होगा, चाहे आप बड़े शहर रहते हैं या छोटे शहर रहते हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से बता रहे थे, देखिए आज जसपाल बिष्ट के साथ महेश बोंगड़ा, गंगा 24 एक्सप्रेस, जोगत धरासू को जाने वाले रोड, विकासखंड चिनियाली सौड़ के तुलियाड़ा गांव में हुई एक घटना, और 3 चीज़ों का परिचय, संघंटी, ज्योंदियाल और एक नमक लोटा पर मेरी विस्तृत रिपोर्ट। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।